ओम, मैं डॉक्टर मीरा त्यागी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। श्राद्ध और तर्पण क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्राद्ध क्या है। माता पिता, गुरुजन, बड़ों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा है। पितृयज्ञ के अंतर्गत ये आता है। श्राद्ध पितृयज्ञ है। श्राद्ध हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है। इससे पितृयज्ञ संपन्न होता है और ये पितृयज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। इससे पितृ ऋण चुकता है। श्राद्ध कर्म जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं, जो विद्यमान हैं, उन्हीं में घटता है। मरो हुओं में ये श्राद्ध कर्म नहीं घटता, क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है। इसलिए उनकी सेवा नहीं की जा सकती। उन्हें अगर कोई पदार्थ दिया जाए तो वो पदार्थ भी उन तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए केवल विद्यमानों की ही सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। सिर्फ सेवा करना ही नहीं, श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। और उसके लिए दोनों का ही प्रत्यक्ष होना जरूरी है। श्राद्ध करने वाले का और श्राद्ध कराने वाले का, दोनों ही प्रत्यक्ष होने जरूरी है। तो इस प्रकार से जो श्राद्ध कर्म है वो प्रत्यक्ष में जीवितों में घटित होता है, मृतकों में ये घटित नहीं होता। जो मान्यताएं चली आ रही हैं कि एक पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में जो है खीर इत्यादि, पूरी इत्यादि बनाकर जो है, जो हमारे बुजुर्ग मर चुके हैं उनके लिए जो है हम खाना निकालते हैं, तो वो सही नहीं है। क्योंकि श्राद्ध कर्म प्रत्यक्ष में ही घटित होता है, अर्थात जीवित व्यक्तियों पर ही घटित होता है। हाँ, एक प्रकार से उसे बलि व्यस्त यज्ञ जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उससे हम गाय का खाना निकाल के गाय को देते हैं, कौवों इत्यादि को देते हैं। तो हम जो है वो पितृयज्ञ नहीं, वो एक तरह से हम बलि व्यस्त यज्ञ कर रहे हैं। तो वो बलि व्यस्त यज्ञ की श्रेणी में चला जाता है, पितृयज्ञ की श्रेणी में वो नहीं रहता है। अब आते हैं श्राद्ध की विधि क्या है, अर्थात माता पिता, गुरुओं के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति हम किस प्रकार से इस विधि को कर सकते हैं। नंबर 1, श्रद्धा पूर्वक सेवा। जी, श्रद्धा पूर्वक सेवा से जो है हम अपने बड़ों की सेवा श्रद्धा से करें, अपने माता पिता की सेवा श्रद्धा से करें, अपने गुरुजनों की सेवा श्रद्धा से करें। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, श्रद्धा से सेवा करना। श्रद्धा पूर्वक सेवा करके हम अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है श्रद्धा पूर्वक अभिवादन। श्रद्धा पूर्वक अभिवादन द्वारा भी हम अपने भाव जो है बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है सम्मान द्वारा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म हैं। तो माता पिता, अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति जो सम्मान है वो हृदय से होना चाहिए, नहीं कि दिखावे के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि दिखावे के लिए अपने माता पिता, गुरुओं को सम्मान देते हैं और बाद में वो गाली गलौज भी करते हैं, तो जो कि गलत है। तो जो सम्मान माता पिता, गुरुओं को देना है वो हृदय से देना चाहिए, वही पितृयज्ञ को संपन्न करता है। चौथा है बड़ों के प्रति कल्याण भावना। बड़ों के प्रति हमें जो है अपने उनके कल्याण की भावना मन में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार बड़ों की कल्याण भावना से सेवा करके वास्तविक श्राद्ध किया जा सकता है। अब आते हैं तर्पण पर। तर्पण क्या है। पितृयज्ञ के 2 भेद हैं, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक सेवा करना है और तर्पण जो हमने सेवा की है उस सेवा से माता पिता, गुरुजन, हमारे बुजुर्ग अगर संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, तो वो तर्पण कहलाता है। यदि वो बुजुर्ग, हमारे माता पिता बुजुर्ग हमारी सेवा से सुख का अनुभव कर रहे हैं तो वो तर्पण है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि श्राद्ध और तर्पण दोनों ही जीवित अर्थात प्रत्यक्ष में घटित होते हैं, न कि मृतकों में।
वास्तव में जो है मृतक श्राद्ध और तर्पण का सिद्धांत वैदिक नहीं है। इसका जो आरंभ हुआ है वो बौद्धों से हुआ है, क्योंकि बौद्ध मृतकों की आत्माओं की पूजा करते थे। या ये ईसाई और मुसलमानों से लिया गया है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, जो कि ये मानते हैं कि कब्र में जीवात्मा रहता है। तो इसीलिए वो कब्रों पर फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वैदिक धर्म को मानने वाले भी ये सब कार्य करने लगे हैं, जिन्हें कर्म फल सिद्धांत और पुनरावागमन का जो है मृत्यु के बाद क्या होता है, किस प्रकार से आत्मा फिर से जन्म लेती है, ये पूरा ज्ञान है। उसके बाद भी वो ये भ्रम मूलक कार्य करते रहते हैं। तो स्पष्ट है कि श्राद्ध और तर्पण मृतकों में घटित नहीं होता, ये जीवित प्राणियों पर घटित होता है। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, मरने के बाद कोई खाने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मरने के बाद या तो वो दूसरी योनि में चले गए हैं या फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अगर मोक्ष प्राप्त कर लिया है तब भी वो वापस जो है सेवा के लिए, खाने पीने के लिए नहीं आ सकते हैं। और अगर उन्होंने दूसरा जीवन, दूसरी योनि प्राप्त कर ली है, तब भी जो है हम उनको जो है इस प्रकार श्राद्ध और तर्पण उनका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरी योनि में है। तो इस प्रकार से जो श्राद्ध और तर्पण है वो प्रत्यक्ष में घटित होता है, अर्थात जीवित प्राणियों में घटित होता है। तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से, कौओं को भोजन खिलाने से हम ये पितृयज्ञ नहीं करते हैं, श्राद्ध और तर्पण नहीं है। हाँ, उसको हम बलि वैश्व देव यज्ञ का नाम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण सेवा पर केवल जो है केवल प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई देते हैं उन पर घटित होता है। अच्छा, जीवित माता पिता, गुरुजन और बड़ों के प्रति जो सेवा, जो श्रद्धा से सेवा है और जो उनको जो है तृप्त करने का जो भाव है वो है। और वो सब हम केवल जीवित जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं उन पर ही लागू कर सकते हैं। अब आते हैं तर्पण की विधि पर। पहला है माता पिता की तृप्ति। तर्पण की जो विधि है माता पिता की तृप्ति की, माता पिता को जिन चीजों की आवश्यकता है हम उन चीजों को उन्हें ला कर दें, उनके जो है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ताकि वो सुख का अनुभव करें। दूसरा है गुरुओं की तृप्ति। गुरुओं को कबीरदास जी ने भगवान से भी ऊंचा बताया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद था, गुरु और जो है ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले इसमें किसके पैर छूं। तो उन्होंने कहा कि जो गुरु हैं वो बड़े हैं, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया है, तो इसलिए गुरु को जो है भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो गुरु को तृप्त करके शिष्य स्वयं भी सुख का अनुभव करता है, और गुरु की अंतरात्मा से दिया गया आशीर्वाद गुरु और शिष्य दोनों को एक असीम सुख का अनुभव कराता है। तीसरा है बड़ों को तृप्त करते, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तृप्त करके उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख के उन्हें सुख का अनुभव कराकर। आगे फिर उपस्थित होती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ओम।